बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर और आज की फोटोशॉप की इस क्लास के अंदर हमने क्रॉप टूल को डिस्कस करना है। तो क्रॉप टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, आइए इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रॉप टूल हमारा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लेजर टूल के नीचे अगर मैं इसको क्लिक करके रखूँ तो इसमें दो तीन किस्म के टूल्स मजीद हैं। एक तो क्रॉप टूल है, एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है और शॉर्टकट है सी। और आज की वीडियो के अंदर हमने यही दो टूल्स डिस्कस करने हैं कि क्रॉप टूल कैसे काम करता है और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम क्रॉप टूल को लेते हैं तो आप देखिए मैंने जो इमेज ओपन किया हुआ है इसके साइड्स पर आपको कुछ कंट्रोलर्स और डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं। तो मीन्स ये कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं, ये जो मुझे ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है छोटी सी लाइन, आप इसको यहाँ क्लिक करें और क्लिक कर करके आप इसको आगे की तरफ मूव करें तो ये एरिया मेरा यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, यानी ये जाया हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से अंडू करता हूँ। अगर आप यहाँ से कोने से पकड़ें तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनली एक जैसे साइज के अंदर क्रॉपिंग करेगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ रखा और फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैंने यहाँ पर रखा इसको ऐसे, जो थोड़ा सा फर्क है वो आप यहाँ से क्लिक करके ऐसे ले सकती हैं। ठीक है, तो अब जैसे मुझे इस लैपटॉप को क्रॉप करना है, मीन्स फालतू एरिया बाकी मुझे नहीं चाहिए, मैं जस्ट चाहता हूँ ये लैपटॉप मेरा बाकी रहे, तो इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दें या फिर यहाँ पर आपको एक टिक का निशान लगा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है, कमिट करंट क्रॉप ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप इस सर्कल को क्लिक करते हैं जो कि कैंसिल करंट क्रॉप ऑपरेशन है, तो ये क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारी इमेज वापस पहली पोजीशन पर चली जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बाकी एरिया हमारा था वो डिस्कार्ड हो चुका है, वो जाया हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए कंट्रोल Z कर सकते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो वापस पहली पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मजीद, मैंने जब इसको क्रॉप किया तो आपको ये कुछ लाइंस और बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये असल में ग्रिड्स हैं और यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप ये व्यू के अंदर चले जाएं, रूल ऑफ थर्ड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ग्रिड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायगोनल कर सकते हैं, इसको यहाँ से ट्रायंगल कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड्स हैं। फिलहाल मैं इसको रूल ऑफ थर्ड पे ही रखता हूँ और आप भी इसको यहाँ पर ही यूज किया करें। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज समझने वाली है, जब हम कोई चीज क्रॉप करते हैं, जैसे मैं इसको क्रॉप करता हूँ, यहां से मैंने इसको ऐसे क्रॉप किया यहां तक। ठीक है, और इंटर की प्रेस की। अब असल में जैसे ही हम इंटर की इसको प्रेस कर देंगे, यहां से ओके कर दें, अच्छा, यहां से होगा ये कि आपका जो ये फालतू डाटा था वो हमें अभी लग रहा है वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम उसको वापस लाना चाहें तो वो यहाँ पर मौजूद है। वो कैसे, अगर आप क्रॉप टूल को अगेन सेलेक्ट करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको वो डाटा जो क्रॉप किया था, जो जाया किया था, वो सामने शो कर रहा है। अब आप ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से ऐसे पकड़ें और ऊपर की तरफ जाके जितना एरिया आपको वापस चाहिए, जैसे मुझे इतना एरिया चाहिए, यहाँ पे रखिए और आप इंटर की प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि आपका वो एरिया यहाँ से वापस आ चुका है। मूव टूल को क्लिक करें, ये हमारी इमेज बन गई। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने एरिया क्रॉप किया है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, वापस ना आए, देन आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्रॉप टूल पे वापस क्लिक करें, यहाँ पर एक बटन है डिलीट क्रॉप पिक्सल, ये गौर से देख लें, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, इसको आपने चेक लगा देना है। अगर ये चेक लगा होगा देन आप जितना एरिया क्रॉप करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे इतना लैपटॉप का एरिया जो कवर करना है ये, अब जैसे ही मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर दूंगा देन आप देखेंगे वो एरिया मेरा जाया तो हो गया, मूव टूल ले लिया। अब जब मैं दोबारा क्रॉप टूल लूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो वो एरिया मेरा वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिलीट क्रॉप पिक्सल्स पे क्लिक कर दिया था। और अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो एरिया वापस नहीं लेके आ सकते। तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको अनचेक रहने दें। वैसे अगर जरूरत है आपको, आप चाहते हैं परमानेंटली डिलीट करना है, तो आप जरूर कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर कुछ क्रॉप की जो है सेटिंग्स है। आप देखिए, ओरिजिनल रेशियो में आप क्रॉप करना चाहते हैं या फिर 1/1 स्क्वायर के अंदर क्रॉप करना चाहते हैं, तो ये 1/1 का एक स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, यानी 1/1 साइज की पासपोर्ट पिक्चर्स बनाना है या इस तरह का काम है। 4/5 में आपने काम करना है तो उस तरह का स्क्वायर बना सकते हैं, 4/3। ठीक है, तो ये प्री सेट हैं वैल्यूज, कुछ आप इनमें से कोई सी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप कोई अपनी बनाएं, यहाँ पर जैसे आप चाहते हैं जी 1/2 यानी उसकी वो 1 उसकी जो है वो विड्थ और 2 है हाइट, आप चाहते हैं 1/2, देन आप इसको यहाँ से कस्टम में जाके सेव प्रीसेट करके इसको कोई सा नाम देकर इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले से सेव्ड है आप अपने वाले स्टाइल को भी सेव कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ से मैं इस वाले बटन को क्लिक कर दूं, ये जो मेरा रीसेट द क्रॉप बॉक्स इमेज रोटेशन है, इसको अगर क्लिक करें तो आपकी इमेज जो है ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी जैसे कि पहले होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे मैं मूव टूल पे क्लिक करके जैसे मूव टूल पे क्लिक करूंगा ये क्रॉप का ऑप्शन मुझे देगा, आपने उसको ओके करना है। अब एक नई इमेज मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज ले लेते हैं और आप इसको क्रॉप करना है, देन क्रॉप पे क्लिक करेंगे वही सेम चीज आ जाएगी, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप यहाँ से जितना एरिया इसका क्रॉप करना चाहते हैं जस्ट ऐसे सिलेक्शन बना लें, उसके बाद आप यहाँ से टिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, अदरवाइज नो करेंगे तो क्रॉप नहीं होगा। अगर आप ये रीसेट करते हैं तो ये आपकी इमेज पहले की तरह रीसेट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरे टूल के ऊपर जो कि है हमारा, इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। उसके लिए मुझे एक इमेज यहाँ पर ओपन करना होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये इमेज है जैसे लाइक दिस, ये देखिए बुक की इमेज है, बहुत ही कमाल का मैजिकल टूल है ये वाला पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। करता क्या है, जैसे ही मैं चाहता हूँ ये बुक रीडिंग कर रहा है बंदा, मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये इसके हाथ में है या टेबल पर पड़ी है, मैं चाहता हूँ ये पेज मुझे बुक का बिल्कुल सीधा चाहिए। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को लेना है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप यहाँ क्लिक करें, फिर आप एक पॉइंट यहाँ क्लिक करें, आप देख सकते हैं एक जाली सी ग्रिड सी आपको नजर आ रही है, और एक पॉइंट यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने मेरी इस एरिया की सिलेक्शन बना ली, बिल्कुल अंगूठा भी इसका इसके अंदर आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे मैं ये टिक लगा देता हूँ, या फिर आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंटर की प्रेस कर दें, टिक लगा दें, आप देखेंगे कि वो चीज वो पेज आपका बिल्कुल सीधा हो गया है और अब आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और ये जो है वो आप किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं जो टेढ़े मेढ़े हों, आप उनको सीधा करना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपको इसमें काफी हेल्प करेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो की क्लास ये जो भी है अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दें। और बाकी अगर आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप की क्लासेस लेना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर फोटोशॉप कोर्स का लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप क्लिक करके क्लासेस ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप जो है हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें, एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।